Welcome back anime lovers. Get ready to die in the world of anime. तो आज हम लोग बात करेंगे आई पैरी एवरीथिंग के सेकंड एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमने फर्स्ट एपिसोड को ख़त्म किया था, मतलब उस जगह से जहाँ पे नूर ने मॉन्स्टर को मारा था। यहाँ पे सब लोग मॉन्स्टर की डेड बॉडी को साइड कर रहे होते हैं और उस एरिया को साफ़ कर रहे होते हैं। वहीं जो सोल्जर्स मारे गए थे उनकी डेड बॉडी को वो लड़की श्रद्धांजलि दे रही होती है, रेस्ट इन अ पीस। तभी उसके पीछे से उसकी एक बॉडीगार्ड आ जाती है और वो बोलती है कि लेडी लिन, क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? ये सारी की सारी मेरी गलती है, मेरे को आपके साथ होना चाहिए था। और वो अपने आप को दोष दे रही होती है लिन के ऊपर जो अटैक हुआ था उसकी वजह से। बट उसको लिन बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम मेरे साथ होती तो जो हम ये रिचुअल कर रहे थे वो सब का सब खराब हो जाता। तभी उनके पीछे एक जनरल आता है जिसका नाम डर्चन होता है और ये उनको बोलता है कि लेडी लिन, अब हमको वापस से कैसल में चलना चाहिए क्योंकि हमको ये सारी की सारी न्यूज़ लॉर्ड रिन को भी देनी हैगी। तो जिस पे वो बोलते हैं ठीक हैगा और फिर सीन शिफ्ट होता हैगा, सीधा हमको पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन का बड़ा भाई रिन जो होता हैगा वो डर्चन को बोलता है कि मैंने लिन से बात कर ली है और क्या ये बात सच है कि सड़कों के ऊपर एक मॉन्स्टर को समन किया गया था, और वो भी ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि डंजन की गहराइयों में पाया जाता हैगा। डर्चन बोलता है हाँ सर, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपकी इस बात में कोई भी शक नहीं हैगा। तो रिन बोलता है इसका मतलब ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था लिन के ऊपर। तो डर्चन बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हमको वहाँ पर एक मर्चेंट बोले तो व्यापारी की डेड बॉडी पर एक रिंग मिलेगी जिसकी जांच करने पर हमको ये पता चला हैगा कि ये जो रिंग हैगी इसके अंदर एक माना स्टोन हैगा, और हमारे मैजिक एक्सपर्ट्स ओकेन ने हमको बताया हैगा कि ये ऐसा वैसा माना स्टोन नहीं हैगा, ये पूरे मार्केट में मिलने वाला सबसे प्योर माना स्टोन हैगा और इसको मार्केट में आसानी से मिलना भी बहुत मुश्किल होता हैगा। तो रिन जो होता है वो बोलता है एक ए रैंक मॉन्स्टर को उस अंगूठी के अंदर सील करना बहुत ही मुश्किल वाली बात हैगी और हम इतनी महंगी रिंग को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैंगे, और इसको ख़रीदने के लिए तुमको पैसों की बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो डर्चन जो होता है वो बोलता है ओकेन ने माना स्टोन के ऊपर और भी रिसर्च करते हुए हमको ये बताया है कि जो उसके ऊपर बचे हुए स्पेल पैटर्न्स की उन्होंने जांच करी, तब उन्होंने देखा कि वो जो स्पेल पैटर्न्स थे ना वो डेडास के मैजिक एम्पायर से मतलब मैच करते हैं। मतलब ये जो रिंग के ऊपर स्पेल कास्ट हुआ था, ये जो इसका जो मैजिक हैगा वो डेडास नाम के एम्पायर से मैच करता हैगा। तो रिन बोलता हैगा इसका मतलब कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला, उन्होंने हमको हाल ही में कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। और ये यहाँ पे डेडास सिटी की बात कर रहे हैं, डेडास किंगडम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परेशान करना ज़्यादा शुरू कर दिया उन्होंने, हाल ही में उनको ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। और एक बात, मॉन्स्टर के साथ उन्होंने ना प्रिंसेस पर भी एक पावरफुल रेजिस्टेंस स्पेल का यूज़ किया था। इससे भाई इस रेजिस्टेंस स्पेल से क्या होता है ना कि जिस भी यूज़र के ऊपर ये जिस भी बंदे के ऊपर ये किया जाता है उससे उसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है, या तो वो मूव ही नहीं कर पाता तो उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो जैसे कि हमने देखा था जो प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर मूव नहीं कर पा रही होती उस मॉन्स्टर के सामने, तो वो यही रीज़न था। इसके बाद मतलब फिर लिन बोलता हैगा अगर वो लोग एविडेंस को छुपाने की एक भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लिन को मारना ही सिर्फ उनका प्लान नहीं था, वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, ऐसा हमारा डर्चन लिन के सामने बोलता हैगा। तो लिन जो होता हैगा वो बोलता हैगा कि वो लोग ना हमसे वॉर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग उनसे वॉर करें, मतलब वो लोग हमको उकसा रहे हैं एक तरीके से। और लिन यहाँ पे आगे बताता है कि वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जो हैगा डंजन के अंदर छुपा हुआ खजाना चाहिए और वो उस खजाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। जो लिन होता हैगा फिर उसके बाद डर्चन से पूछता है क्या जिस बंदे ने कल लिन की जान बचाई थी उस बंदे को कुछ पता चला? और मैंने सुना हैगा कि उस बंदे ने कुछ ही सेकेंड्स में और एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को जान से मार दिया था। तो फिर डर्चन बोलता है कि हाँ सर, ये बात तो सच है कि उस बंदे ने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को जान से मार दिया था, बट उस बंदे का हम अब तक पता नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो जो स्पाइस उसका पीछा कर रहे थे वो स्पाई को आंखों में धूल झोंक करके उनके वहाँ उनसे भाग गया, मतलब बच के भाग गया, मतलब भागा गया वो भाई, बच के निकल गया। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ डंजन का सीन गिल्ड का सीन हमको दिखाया जाता है जहाँ पे गिल्ड मास्टर आराम से बैठा होता है और तभी वो नूर को देखता है और उसके बाद वो नूर से पूछता है तुम अभी भी ज़िंदा हो क्या? तो नूर बोलता है हाँ भाई ज़िंदा तो हूँ, बट तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो मेरे से? तो फिर वो जो नूर गिल्ड मास्टर होता है वो उसको बताता है कि कल जो हैगा तुम जहाँ पे काम कर रहे थे उसी के पास एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को समन किया गया था जिसने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा है और कुछ गार्ड्स को भी जान से मार दिया है। तो उसके बाद क्या होता है
और फिर वो उसको बोलता है कि तुम कल रात को यहाँ पर आए भी नहीं थे, तो मुझे लगा कि तुम शायद उस मॉन्स्टर ने तुमको भी जान से मार दिया हैगा, इसीलिए मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ। तो नूर बोलता है कि हाँ, मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग मेरे को फॉलो कर रहे थे, इसी वजह से क्या हुआ कि मैंने उनको चकमा दे करके सीधा अपने घर चला गया। तो गिल्ड मास्टर उसका हुलिया देख करके उसको बोलता है, नूर तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे होगा अगर तुम घर से आ रहे हो। तो जिस पे जो हमारा नूर होता है वो बोलता है कि मैं आते टाइम पे रास्ते में गटर साफ़ करते हुए आ रहा हूँ। और फिर हमारा गिल्ड मास्टर उसको पेमेंट देते हुए बोलता है, ये लो तुम्हारा आज का पेमेंट। और फिर उसको बोलता है कि क्या तुमने कहीं पे प्रॉपर जॉब करने के बारे में सोचा हैगा। तो फिर जो नूर होता है वो बोलता है, मैं तो ऑलरेडी जॉब कर ही रहा हूँ ना, मुझे क्या ज़रूरत है किसी और जॉब की। तो फिर नूर जो गिल्ड मास्टर तो उसको समझाता हैगा कि देखो, हम जो तुमको पेमेंट गिल्ड में देते हैं ना वो बहुत ही कम होता हैगा, और अगर तुम किसी और जगह पे जॉब करते हो किसी मर्चेंट के अंदर या फिर मर्चेंट के लिए, तो फिर जो है तुमको यहाँ से 30% एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। ये वो उसको बोलता ही हैगा। तभी क्या होता है, पीछे से लिन आती हैगी और नूर को देखते हुए बोलती है कि आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया। और फिर वो लिन को थैंक यू बोलती आएगी, और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन मैजिक का यूज़ किया हुआ हैगा, जिसकी वजह से मैं तुमको यहाँ पर ढूंढ पाई हूँ। और फिर वो जो हमारा नूर होता हैगा वो उसको बोलता है, ये अच्छा, तो तुम थीफ स्कूल से बिलोंग करते हो। तो नूर जो होती है, वो जो लिन होती है, वो उसको बोलती है कि नहीं, मैं मेरी जो स्पेशलिटी है वो मैजिक स्कूल में रहेगी, और मैं जो है ना बाकी के जो स्कूल्स है वो सब मेरी हॉबी की तरह है, मतलब ये जब जो ये काम कर रही है सब उसकी हॉबी की तरह हैगा। जिसके बाद नूर जो होता है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता हैगा। और फिर क्या होता है तभी ना वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और मतलब वो ना नूर और लिन को ही देख रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखेंगे ही, क्योंकि भाई जो लिन है हमारी वो एक प्रिंसेस है, और वहाँ पे सबको वो जो जिस गिल्ड में वो खड़ी है अभी के टाइम पे, वहाँ पर नूर को सबके सब जानते हैं, क्योंकि नूर उसी गिल्ड में काम करता है। और उन लोगों मतलब ऐसा लग रहा होगा कि नूर को प्रिंसेस कैसे जानती है। तभी जो होता है हमारी लिन होती है वो बोलते हैं नूर को, हम लोगों को मेरे को यहाँ पे कोई भी अटेंशन नहीं चाहिएगा, तो हम लोग कहीं बाहर चल करके बात कर सकते हैं। जिस पे जो हमारा गिल्ड मास्टर होता है वो नूर को पहले एक गर्दन पकड़ लेता है और उसको धीरे से बोलता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये यहाँ पर आई हैगी। तो फिर जो हमारा नूर होता है वो बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया हैगा। तो फिर वो बोलता है कि क्या मैं इसके साथ जाऊँ। तो फिर गिल्ड मास्टर बोलता है ठीक है, तुम चले जाओ, बस ध्यान रखना कि इसको गुस्सा ना आए। इसके बाद जो लिन होती है वो नूर के ऊपर और अपने ऊपर साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट मैजिक का यूज़ करती है, कि जिसकी वजह से इनको कोई और देख और सुन नहीं सकता हैगा। और उसके बाद वो उसे एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता हैगा, जहाँ पर वो उसको अच्छे से थैंक यू बोलती हैगी, और उसको बोलती हैगी कि मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। तो लिन जो होता है वो हमारा बोलता है कि नहीं, ऐसा तुमको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं हैगी, ये मेरा फ़र्ज़ था, मैंने तुम्हारी जान बचाई हैगी, वगैरह वगैरह। तो फिर जो लिन होते हैं वो उसको बोलते तुमने खाली मेरी जान नहीं बचाई हैगी, तुमने वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भी जान बचाई हैगी, इसलिए तुमको मेरे से कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर जो होता है लिन जब हमारा नहीं मान रहा होता है हमारा नूर, तो जो लिन होते हैं उसको बोलते ही ठीक है, तुम मेरे डैड से तो मिल लो कम से कम। तो जिस पर जो हमारा नूर होता है वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से मिल तो लूँगा, बट उसके बदले मैं कुछ लूँगा नहीं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको लिन का घर दिखाया जाता है, जिसके बाद जो होती है लिन उसको अपने घर ले जाती है, और उसको जिसके घर को देख करके नूर लिन से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है। तो लिन बोलती है कि हाँ, ये मेरा घर है, और उसको अंदर ले जाती है। अंदर जाते टाइम लिन नूर से उसका नाम पूछते, तो नूर उसको बोलता है कि मेरा नाम नूर हैगा। फिर नूर लिन से उसका नाम पूछता है, जिस नाम बताते हुए बोलती है कि मेरा नाम लिन हैगा। क्या लगा यही बोलूँगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। लिन उसको बताती है कि देखो, मतलब पहले तो थोड़ा वैसा हेजिटेट सी होती है, और फिर उसको बोलती है, हैरान होकर के बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुमको अपना नाम बताना ही भूल गई। और फिर उसके बाद वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम लिनेनबर्ग क्लेस है, क्योंकि मेरा नाम बहुत बड़ा हुआ है इसलिए मैं हर जगह पे अपना नाम लिन यूज़ करती हूँ, और मैं अगर तुम मुझे लिन बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाई इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं देना था, चलो छोड़ो, बैक टू द स्टोरी। नूर ये सोचते सोचते जा रहा था कि ये घर कितना बड़ा हैगा, इसका मतलब कि ये लोग बहुत अमीर हैं और शायद ये लोग नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी वहाँ पर आइनेस तो लिन उससे पूछती हैगी कि पापा कहाँ पर है। तो आइनेस बताती है कि वो अभी ऑडियंस चैम्बर में है और तुम्हारे भाई के साथ बात कर रहे हैं। तो वो जो नूर की तरफ देखती है, कि मतलब जो आइनेस होती है वो नूर की तरफ देखती है, जिसको देख करके नूर को लगता है कि शायद ये इसकी मेड है और ये बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोती है। इसके बाद जो आइनेस होती है वो नूर को एक ऐसे मतलब आंखें फाड़ के देखती होगी, और फिर उनके साथ वो तीनों की तीनों एक साथ होकर के वहाँ से आगे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनको एक बंदा रास्ते में रोक लेता हैगा, जिसका नाम होता है गिलबर्ट। और जो ये होता है ना, ये नूर की साइड अपना भाला कर देता है और उसको बोलता है कि तुम कौन हो। तो फिर जो आइनेस होती है वो उसको बोलते हैं कि देखो, तुम इनसे रिस्पेक्ट से बात करो क्योंकि ये हमारी लेडी लिन के गेस्ट हैं। इसके बाद वो जो गिलबर्ट होता है वो उसको बोलता है अच्छा, तो तुम वही हो।
और इसके बाद वो जो आइनेस होती हैगी वो उस गिलबर्ट के कानों में बोलती हैगी कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो आइनेस हैगी ना, इसको लगता है कि जो नूर है ना, ये कोई अच्छा इंसान नहीं हैगा और इससे किंग को या फिर लिन को किसी को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए वो सबको साथ चलने के लिए बोलती हैगी। फिर वो चारों के चारों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमको किंग के रूम का सीन दिखाया जाता हैगा। यहाँ किंग और उसके भाई रिन के बीच में बात हो रही होती है कि जो डेरियस है, डेडास का किंग हैगा, उसने नॉन वायलेंस ट्रीटी का तोड़ दिया हैगा। और फिर हमको वहाँ का सीन दिखाया था एक मीटिंग रूम का, जहाँ पर ये दोनों को दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और जो हमारा किंग होता हैगा वो उसको बोलता हैगा, सॉरी, जो डेडास सिटी का किंग होता हैगा वो यहाँ वाले किंग को बोलता हैगा, तुम अपना डेंजन हमारे हवाले कर दो और अपनी सेना को भी वहाँ से हटा लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो जो यहाँ वाला किंग होता है वो उसको बोलता है कि ये बात तो तुम बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हो, बट मैं नहीं चाहता कि तेरे जैसे सुअर के हाथों में मेरा किंगडम जाए। इसके बाद जो डेडास का किंग होता है वो उसको बोलता है कि तुम अपनी इन बातों पे कायम रहना, क्योंकि बहुत जल्द तुमको इसका पछतावा होगा। मतलब इनडायरेक्टली वो उसे धमकी दे रहा था। तो तब क्या होता है, यहाँ रूम का सीन दिखाया जाता है और किंग रिन को बोल रहा होता हैगा कि अब टाइम आ गया, हमको अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। इतने में दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे लिन आ जाती हैगी और लिन जा कर के अपने नूर को अपने पापा से इंट्रोड्यूस कराती हैगी। वो बताती है कि यही वही बंदा है जिसने मुझे बचाया था। तो नूर बोलता है कि माफ़ करना, मैं इतना गंदा ही यहाँ पर आ गया, क्योंकि लिन ने मेरे को बोला कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही यहाँ पर आना पड़ा। तो किंग बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए हो। के बाद नूर किंग को बताता है कि वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं और मुझे ठीक से किसी की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है, तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो किंग बोलता है कि ये तो और भी अच्छी बात है कि तुमने काम और फिर किंग उसको बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज अपनी बेटी को नहीं देख पाता, और उसको थैंक्स बोलते हुए उसके साथ हाथ मिलाता है। और फिर वो उसको बोलते हैं कि मैं अपने हीरो को ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकता हूँ, तो तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, तुमको जो कुछ भी चाहिए तुम बस मेरे को बोल दो, मैं तुम्हारे लिए वो सब ला करके रख दूंगा। तो नूर बोलता है कि माफ़ करना, बट मुझे कुछ नहीं चाहिएगा। तो फिर किंग फिर से उसको बोलता है कि हमारे पास दुनिया के सबसे पुराने डंजन है और उसके अंदर इतना ज़्यादा खजाना हैगा, और उस खजाने के अंदर सब चीज़ें है जो भी तुमको चाहिए वो चीज़, अगर तुम चाहो तो वो आधा खजाना तुम्हारा हो सकता हैगा। एक मिनट भाई रुको, मैं इनडायरेक्टली आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे किंग जो है ना वो हिंट दे रहा है। देखो मैंने अभी आगे का एपिसोड्स नहीं देखे, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किंग जो है ना वो हिंट दे रहा है कि आगे जा कर के नूर और लिन की शादी होने वाली है। ठीक है, आगे देख लेना यही होगा। और भाई जब अपना किंग ये बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तो अपना आधा खजाना दे सकता हूँ, तो इस पर जो होता है रिन होता है वो बोलता है बापू तुम मजाक कर रहे हो ना। बट जो किंग होता है वो उसको बोलता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। इसके बाद जो होता है अपना नूर जो होता है वो फिर से मना कर देता है। तभी जो उसको किंग होता है वो उसको बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल करके उसको देने लगता है। जिस पे जो रिन होता है वो उसको फिर से बोलता है किंग पापा ये तो आपकी स्वॉर्ड है ना। तो जो किंग होता है वो बोलता है कि हाँ ये मेरी स्वॉर्ड है, बट अब मैं फ़ाइट वगैरह के लिए तो जाता हूँ नहीं युद्ध के अंदर, मतलब वॉर के अंदर। तो अब ये पड़े पड़े अनयूज़ पड़ी हुई है, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि नूर इसको ले जाए और इसको यूज़ करे। और वो स्वॉर्ड नूर के हाथों में थमा देता हैगा। और भाई जैसे ही नूर उस स्वॉर्ड को हिला उठाता हैगा ना भाई, उसको पता चल जाता है कि ये स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा भारी हैगी। जिसके बाद जो हमारा किंग होता है वो नूर को बोलता है कि क्यों ना तुम एक बार इसका यहीं पे मतलब चला करके दिखाओ। तो वो जब वो चलाता हैगा तो भाई वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है, पूरे रूम में हवा हवा हो जाती है, मतलब भाई एक तरीके से बहुत तगड़ी पावर दिख जाती है उसके अंदर। और फिर जो नूर होता हैगा वो किंग से वहाँ से जाने के लिए बोलता हैगा। तो जो किंग होता है कि वो बोलता है कि मेरी ना तुमसे एक और रिक्वेस्ट हैगा, क्या तुम मेरी बेटी लिन को अपने साथ ट्रेनिंग दे सकते हो। तो फिर जो हमारा नूर होता है वो उसको बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं लिन को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी हैगा, क्योंकि मेरे पास कोई एबिलिटी वगैरह तो है नहीं जो कि मैं लिन को सिखा सकता हूँ। इसके बाद जो किंग होता है वो उसको बोलता है कि मुझे उसकी सेफ्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुमसे ट्रेन करने के लिए। तो जो किंग होता है वो नूर होता है वो उसको बोलता है कि आपकी बेटी लिन का डिसीजन होना चाहिए, अगर आप इसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद जो नूर होता है वो वहाँ से ये बोल करके निकल जाता है, और जाते टाइम पे वो सोच रहा होता है कि इस स्वॉर्ड का जो वजन हैगा वो बिल्कुल परफेक्ट हैगा मेरी ट्रेनिंग के लिए। और बट वो एक साइड ये भी सोच रहा होता है कि मैंने शायद किंग से उनकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ले ली हैगी। तब भी वो जो नूर होता है वो स्वॉर्ड को ध्यान से देखता है, और फिर भाई वो क्या बोलता है पता है, वो ये बोलता है कि इसका जो मतलब चौड़ाई हैगी वो एकदम उस नाली के बराबर है जिसको ये साफ़ करता हैगा, और अब ये इसकी सहायता से उस नाली को आराम से साफ़ कर सकता हैगा। भाई वो कहते हैं ना, भिखारी के हाथ में अगर सोने का भी कटोरा दे दोगे तब भी वो बंदा भीख ही मांगेगा। वही हाल अपने नूर का हैगा यहाँ पर। खैर बैक टू द स्टोरी, हमें क्या लेना देना।
नूर वहाँ से आगे जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे आइनस आ जाती हैगी और फिर वो उसको और नूर से माफ़ी मांगती है और उसको बोलती हैगी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी हैगी वो यही हैगी कि नूर और उसके मतलब आइलिन और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना हैगा। तो मुझे लगता था कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो, बट अब मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। इसके बाद जो वो होता है हमारा आइनस होते हैं, वो उसको बताते हैं कि मैं वॉरियर स्क्वाड की वाइस कैप्टन हूँ। तो जो हमारा नूर होता है वो उसको बोलता है अच्छा तो तुम मेड नहीं हो। जिसके बाद आइनस उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि मेरा नाम आइनस हैगा और मैं वाइस कैप्टन हूँ वॉरियर स्क्वाड की। और वो उसको बोलते हैं कि बचपन से ही मेरा जो नाम था ना वो डिवाइन सेड नाम से जाना जाता हैगा, और जो लेडी लिन हैगी उसकी लाइफ जो है वो मेरी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा, और अगर तुमने लेडी लिन की जान बचाई हैगा तो तुमने कहीं ना कहीं मेरी भी जान बचाई हैगी, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद जो नूर होता हैगा वो सोचता हैगा कि जो बड़े लोग होते हैं शायद इनको बातें बढ़ा चढ़ा करके बोलने की आदत आएगी, और वो ये भी सोचता हैगा कि शायद मुझे इसका वो थैंक यू एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर जो आइनस होती है वो उसको बोलता है अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझसे आकर के बोल सकते हो। तो इसके बाद जो हमारा नूर होता है वो उसका थैंक यू एक्सेप्ट करता हैगा, और फिर जो आइनस होती है कि वो अपना असली रंग दिखाती है और उसको बोलते हैं कि जो तुमने आज ऑडियंस रूम में किया हैगा ना, जो सब तुमने बिहेव किया किंग के साथ सबके साथ, और तुमको ऐसे इतना फैमिलियर नहीं होना चाहिए था, इस बात का आगे से ध्यान रखना वरना तुम नहीं बचोगे। मतलब भाई क्या बंदी है ये, एक ही बार में इस बंदे को हीरो से विलन बना दिया। सही है सही है। खैर बैक टू द स्टोरी, और अपना नूर उसको बोलता है ठीक है मैं अगली बार से इस बात का ध्यान रखूँगा। और जाते जाते आइनस जो होती है वो नूर से उसका नाम पूछती हैगी, तो नूर बोलता है मेरा नाम नूर हैगा, और उसके बाद जो होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाती हैगी। तो फिर जो हमारा नूर होता है वो उसको बोलता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया हैगा, तो वो आइनस बोलते हैं कि नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला, और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके जाने के बाद नूर हमारा सोचता है कि यार शायद ये मेरे से सच में गुस्सा हो गई है। उसके बाद अपना भाई थोड़ा सा आगे ही चलता है और तभी उसको वहाँ पर गिलबर्ट रोकने के लिए आ जाता है और उसको बोलता है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलोगे, एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। मतलब वो उसे डायरेक्टली फ़ाइट के लिए इन्वाइट कर रहा था, मतलब उसके साथ फ़ाइट करने के लिए। तब क्या होता है कि जो नूर होता है वो सोचता है बे यार कहाँ फंस गया आज मैं, ये शायद मुझे घर नहीं जाने देंगे। और यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को थर्ड एपिसोड देखना हैगा आगे जाकर क्या होता है, क्या कनेक्शन हैगा नूर और आइनेस के बीच में, और क्या सच में लिन और नूर की शादी होने वाली है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आगे के सारे एपिसोड साथ में साथ कवर करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।